बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा ला क़वद फ़ीह। क़वद कहते हैं किसास को, तो वो मामलात जहाँ पर किसास नहीं है। किसास नहीं है मतलब यानी कि वो वाक़यात जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसास के बजाय दियत का फ़ैसला फ़रमाया। रावी कहते हैं कि अन्ना राजुलन दाराबा राजुलन अला साइदिही बिस्सैफी फ़क़तअहा मिन गैरि मफ़सिलिन, कि एक शख्स ने दूसरी की हथेली पे तलवार मारी और उस हथेली को काट दिया, लेकिन वो जोड़ से नहीं कटी। तो फ़स्तादा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मामला आया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। फ़अमर लहू बिद्दिया, तो आपने दियत का हुक्म दिया। वो जो मजरू हुआ था, ज़ख्मी हुआ, वर्ष करने लगा हुज़ूर इन्नी उरीदुल क़िसासा, मैं किसास चाहता हूँ। तो आपने फरमाया खुज़ दियता बारकल्लाहु लका फ़ीह, दियत ले ले, अल्लाह इसमें तुझे बरकत देगा। वलम यक़्दि लहू बिल क़िसासी, और आपने उसके लिए क़िसास का फ़ैसला ना फरमाया, बल्कि किसका? दियत का। आगे देखिए, इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला क़वदा फ़िल मअमूमती वलल जाइफ़ती वलल मुनक़्क़िलती। ये एक उसूली रिवायत आ गई कि कोई भी ज़ख़म हो, कोई भी जो ये नीचे देखें, इसका माना भी लिखा हुआ, यानी कि इन तीन चीज़ों के अंदर किसास नहीं है, और ये बड़ी उसूली रिवायत है। मामूमा वो मतलब वो ज़ख़म जो सर को लगे, जो किसको लगे? सर को लगे और उम्र रास तक पहुंच जाए। उम्र रास कहते हैं मगज़ को, सर को लगा और उम्र रास तक पहुंच गया, तो अब इसका किसास नहीं है, अब इसके अंदर क्या होगा? दियत होगा। और इसी तरह जो जाइफ़ा है, जाइफ़ा का मतलब कि वो ज़ख़म जो पेट के अंदर तक चला जाए, इसका भी किसास नहीं है, इसकी क्या है? दियत। अच्छा, और मुनक्किला का मतलब वो ज़ख़म जिससे छोटी हड्डियाँ निकल आएँ और अपनी जगह से हट जाएँ या हड्डियाँ टूट जाएँ, इनका भी किसास नहीं है, दियत। अच्छा देखें, ये उसूली हदीस है। अब क्यों नहीं है इनमें किसास? इसलिए कि अगर इनको किसासन अगर हम ऐसा ही करेंगे तो हम एक्यूरेट ऐसा कर नहीं सकते। अगर किसी ने सर पे ज़ख़म दे दिया और वो मगज़ तक चला गया है, अब किसास में उसके मगज़ तक मारेंगे तो गारंटी ही नहीं है कि आप उतना ही ज़ख़म दें जितना उसने दिया है, और आपका सर उस ज़ख़म का मुतहम्मिल हो सकता है कि नहीं, ये एक अलग मामला है। यानी कि इन चीज़ों में किसास पॉसिबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों के अंदर किस चीज़ का हुक्म होगा? दियत। हाँ, किसी ने उंगली तोड़ दी है, अब पता है भी उसकी किसास में उंगली तोड़ी जा सकती है और उंगली तोड़ने से उंगली ही टूटेगी। लेकिन अगर बंदा ऐसा है कि उसकी जिसामत ही ऐसी है कि उंगली, उसकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि उंगली तोड़ने से उसके दीगर मामला मुतासिर हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम किसास का हुक्म नहीं देंगे, दियत का हुक्म देंगे। दौर बड़ा जदीद है ना, और इस दौर की जिद्दत के तकाज़े हैं। और एक और बात ज़हन में रखें, किसास के जो मामलात हैं ये बज़रिया अदालत होंगे। ये बज़रिया ये अदालत फ़ैसला करेगी कि ये बंदा किसास का मुस्तहिक है कि नहीं, ये दियत इस पर लाजिम होती है या नहीं, और किस तरह इसके क्या मामलात। और अगर किसी मिसाल के तौर पे एक शख्स पे इल्ज़ाम लगा और वो साबित हो गया और फ़ैसला ये हुआ कि इसका हाथ तोड़ दिया जाए किसासन, और अगर वो जानता है उसे कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा मसला है कि उसको अगर ज़ख़म दिया तो उस ज़ख़म की वजह से वो मर भी सकता है, तो वो अदालत में नज़र सानी की इस्तदा कर सकता है, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा सकता है, वो बता सकता है मेरा
ये मामला है, फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए भी दियत का फ़ैसला किया जाएगा। ये बड़ी उसूली हदीस है। मामूमा, जाइफ़ा और मुनक्किला, तीनों का माना ये है कि ज़ख़म ऐसा लगा जो अंदर तक पहुँच गया। जो कुरान ने तो कहा जुरूहा किसास, ज़ख्मों पर भी, लेकिन ये ज़ख़म वो है जो अंदर तक चला गया है, तो इसके अंदर फरमाया जा रहा है कि इसके अंदर किसास नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें किसास पॉसिबल है तो फिर वहाँ इख्तियार है, क्योंकि ये बात हमने पीछे पढ़ ली कि जहाँ किसास मुमकिन है वहाँ उसे इख्तियार है कि किसास ले ले या फिर उसकी दियत ले ले। अगर बंदा फोत हो गया तो फिर ये इख्तियार उसके वरसा की तरफ आ जाएगा, और अगर जो मजरू है वो ज़ाहिर सी बात है जो ज़ख्मी हुआ वो तो ज़िंदा होगा, तो उसको इख्तियार है कि वो किसास पर सुलह कर ले या वो दियत पर सुलह कर ले। लेकिन बेहतर क्या है, वो दियत ले। इसके अंदर क्या होगा, उसे दरगुज़र करने का सवाब भी मिलेगा और उसकी दियत में अल्लाह बरकत डालेगा। कसरत नहीं होनी चाहिए, बरकत होनी चाहिए, क्योंकि बरकत कबूलियत की दलील है और कसरत कबूलियत की दलील नहीं है। ये बड़ी बुनियादी हदीस है और बड़ा बुनियादी ज़ाब्ता है। अलजारी यफ्तदा बिल कबदी, अल्लाह अकबर। एक कबद के बदले, किसास के बदले फिदिया ले लेना, किसास के बदले फिदिया तलब करना। जो ज़ख़म देने वाला है यानी कि उससे फ़िदिया तलब करना या उसका फ़िदिया देना किसास के बदले। अब देखिए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा को भेजा मुसद्दिक बना के। मुसद्दिक का मतलब क्या कि जाओ सदक़ात वसूल करके आओ। फ़लाजहु रजुलुन फ़ी सदक़ात के, तो एक शख्स अपना सदका देते हुए अबू जहम से लड़ पड़ा। फ़दरबहु अबू जहमिन, अब ये सरकारी अफसर थे, इनको खुदा था, हुज़ूर ने कहा था भी जाओ लेके आओ, तो इन्होंने फ़दरबहु अबू जहमिन फ़शज्जहु, अबू जहम ने उस शख्स को मारा, हाथ में तलवार थी या जो भी था वो मारा, दस्ता वगैरह मारा, तो फ़शज्जहु, उसका सर फट गया। तो फ़अतौन नबिय्य, तो वो कौम आ गई हुज़ूर के पास, अर्ज़ करने लगे फ़क़ालू अल-क़बदा या रसूल अल्लाह, हुज़ूर किसास चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसास रहने दो, लकुम कज़ा व कज़ा, तुम ऐसा कर लो, किसास रहने दो ऐसा, क्योंकि अबू जहम ने उसके सर फाड़ने का इरादा नहीं था किया। उनका मकसद ये था कि लड़ाई झगड़ा ना करे, वो तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सर उनका फट गया, तो इनका इरादा ऐसा नहीं था। अगर तो कोई इरादा ऐसा करे फिर तो प्रायोरिटी किसास है, लेकिन चूंकि इरादा उनका ये नहीं था तो आपने फरमाया कि लकुम कज़ा व कज़ा, और हुजूर से बेहतर इरादे कौन जानता है। आगे चल के वो रिवायत आएगी कि वहाँ पर आपने दियत का मशवरा ही नहीं दिया, वहाँ पर आपने किसास का ही हुक्म दिया, वहाँ पे दियत को जिक्र ही नहीं किया किसास का, क्योंकि हुजूर जानते थे कि जुर्म का इर्तिकाब करने वाले ने किस नीयत से जुर्म का इर्तिकाब, और ये बात मैं फिर बता दूँ, जिसने जुर्म का इर्तिकाब किया किसासन उसे कत्ल कर दिया गया, तो अब वो अपने गुनाहों से पाक आए, अब उसे उस गुनाह पर मलामत नहीं की जाएगी, क्योंकि दुनिया में शरई सज़ा जिसको मिल गई तो वो आखिरत की सज़ा से बच गया है, और वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ सुथरा, और वो पकीज़ा हस्ती ही है और वो मुक़द्दस हस्ती ही है और वो गुनाहों से पाक है। लकुम कज़ा व कज़ा, इतने ले लो। फलम यरदऊ, उन्होंने कहा नहीं जी, आपने फरमाया लकुम कज़ा व कज़ा, चलो ऐसा करो फिर इतने इतने ले लो। फारादू, वो राज़ी हो गए। यहाँ पर बड़ी प्यारी हिकमत है। असल में जब मामला कौम का आ जाए ना, तो यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस्वा हसना देखी, अब वो राज़ी हो गए, आपने थोड़ी रकम बढ़ाई, उस पर वो राज़ी हो गए। अब चाहिए तो ये था उनको दे देते और मामला ख़त्म हो जाता, लेकिन आपने क्या फरमाया, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ख़ातिबुन अलन नासी व मुख़बिरुहुम बिरदाकुम, मैं लोगों को बताना दूँ, खुतबा दूँ और बता दूँ कि तुम किस चीज़ पर राज़ी हुए हो, लोगों को भी पता लग जाए। वो कहने लगे नाम, जी हाँ या रसूल अल्लाह। सबक क्या है कि अगर कभी मुस्तकबिल में ऐसा मामला हो तो आप अलल ऐलान उसको बताएं, ये ना हो कि आप पैसे भी दे दें, सुलह भी हो जाए और वो बाद में कहें जी हमने माफ़ कर दिया अल्लाह के लिए।
समझ आइए कि नहीं हिकमत, और भी बहुत सी हिकमतें हैं इसके अंदर। तो आपने फरमाया क्या, अच्छा उनसे इजाज़त ले रहे हैं, क्या मैं खुतबा देते हुए लोगों को बताऊँ ना कि तुम किस पे राज़ी हुए? तो आपने खुतबा दिया, अल्लाह अकबर। और यहाँ पर ज़रा देखिएगा मुहाजिरीन का जज्बा, खुतबा दिया और आपने कहा इन्ना हाउलाइल लैसीन, ये कबीला है लैस के लोग मेरे पास आए, किसास मांगने आए मेरे पास। फ़ारत तो अलैहिम कज़ा व कज़ा, तो मैंने कहा अभी इतने ले लो, आरादी तुम, क्या तुम राज़ी हो गए हो? तो कालू ला, तो इन्होंने कहा नहीं हम राज़ी। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना कहा ना, तो फ़हम्म बिहिमुल मुहाजिरून, तो मुहाजिरीन तो इनको मारने दौड़े। हुज़ूर ने फरमाया रुक जाओ, अन यकुफ़्फ़ू फ़कफ़्फ़ू, आपने हुक्म दिया रुक जाओ, वो रुक गए। सुम्मा दआहुम फ़ज़ादहुम, फिर आपने उन्हें पुकारा और इजाफ़ा किया। काला आरादी तुम, क्या तुम राज़ी हो? यानी कि आप हुज़ूर ने फरमाया, मैंने फिर इनके लिए कीमत बढ़ाई और पूछा क्या तुम राज़ी हो? उन्होंने कहा हम राज़ी हैं। तो काला, फिर आपने फरमाया इन्नी खातिबुन अलन नासी व मुखबिरुहुम बिरिदाकुम, कि तुम्हारी रज़ामंदी की ख़बर लोगों को मैं देने वाला हूँ और ख़ुतबा देते हुए। उन्होंने कहा आप दे दें ख़बर उन्हें। तो आपने खुतबा दिया, फिर कहा आरादी तुम, क्या तुम राज़ी हो? सबके सामने पूछा उनसे क्या तुम राज़ी हो? कालू नाम, वो अर्ज़ करने लगे कि हम राज़ी हैं इस बात पर। यानी कि वो मामला सबके, ये भी हो सकता था, हमें बताया जा रहा है कि अगर तुम सबके सामने ऐसा ना करो, हो सकता है वो पैसे खुद खा जाएं। वो कहें जी यार वो देखें वो कितनी बड़ी शख्सियत हैं, अब उनसे किसास थोड़ी लेंगे, उनसे दियत थोड़ी लेंगे। ऐसे मामला तो हो सकते हैं ना। इनके ईमान पे बात नहीं हो रही, सहाबाई के, ये सहाबाई किराम है सारे, सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ईमान पे बात नहीं हो रही। ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए, यानी कि यहाँ पर ये मामला नहीं कि उनसे नाउज़ुबिल्लाह बददियानती का ख़दशा या कोई ऐसे मामलात हैं। ये हमें सिखाया जा रहा है कि तुमने अपने मामलात को इस तरह करना है। ये तसव्वुर गलत है कि यार मैंने देने थे ना दे दिए, वो जाने उनका काम जाने, नहीं, मैंने देने हैं तो मेरे मुझ पर लाजिम है मैं दुरुस्त हाथों में उस चीज़ को पहुँचाऊँ। समझ आइए कि नहीं आइए? बाबू दियत जनीन, जनीन की दियत, पेट में जो बच्चा अगर उसे कोई कत्ल कर दे तो उसकी दियत भी है, यानी कि वो भी नफ्स मोहतरम है और उसके कत्ल को भी अल्लाह ने रायगा जाने नहीं दिया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनीन की दियत मुकर्रर की गुर्रतिन अब्दिन व अमतिन, एक गुलाम या एक बांदी। और जिसके खिलाफ ये फैसला किया गया ना, वो जाहिर सी बात है फितरी तकाज़ों के मुताबिक ये फ़ैसला वलन तो पसंद नहीं आया। तो अयाकिलू मल्ला शरीबा वला अकला, उसकी दियत दें जिसने पिया ही नहीं खाया ही नहीं, वला साखा ना वलस्तहल्ला, ये वलस्तहल्ला लफ्ज़ है, ना उसने चीख मारी है और ना ही को सांस लिया है। वा मिस्लु ज़ालिका युतल, इस तरह के तो लोग जो होते हैं यानी कि ये तो बातिल है, रायगा हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तो शायरों वाली बातें कर रहा है, क्योंकि उसका जुमला जो है वो मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा का, ये तो शायरी है, यानी कि इस बात की कोई अहमियत, ये कोई दलील नहीं है। ए फ़ीही गुर्रतुन अब्दुन व अमतुन, फैसला हो गया है कि एक ग़ुलाम देना होगा या एक बांदी देनी होगी। समझ आई ना? यानी कि वो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसने खाया ही नहीं है पिया ही नहीं है, अगर कोई उसे कत्ल कर देता है। अब यहाँ पे मसला आ गया, ये हमल जो है, ये जनीन की बात हो रही है, ये बच्चा जो है वो जिसके यानी कि जिसके अंदर रूह फूंक दी गई है, कच्चा बच्चा जिसे कहते हैं, और अगर तो वो है ये भी लोथड़ा। समझ आई ना? यानी कि 120 दिन के अंदर अगर ऐसा होगा, 120 दिन के अंदर अगर ऐसा होगा, फिर उसकी दियत नहीं है, फिर वो कत्ल भी नहीं है। और अगर 120 दिनों के बाद ऐसा हुआ है तो फिर वो कत्ल है। अगर एक माँ अपने बच्चे को ज़ाया करा दे और उसकी उम्र 120 दिन या उससे ज़्यादा है तो दियत लाजिम होगी, चाहे माँ बाप की रज़ामंदी है या नहीं। अबॉर्शन हुआ है तो दियत उसकी लाजिम होगी, इसे ध्यान में रखिएगा। ये कत्ल है और ये फ़ैसला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने मशवरा तलब किया फ़ी मलासिल मरअ, यानी सख्तिहा, यानी सख्तहा,
औरत के हमल गिरने के हवाले से। तो मुगीरा बिन शोबा ने कहा मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, तो आपने इस मामले में एक ग़ुलाम या लोंडी का फ़ैसला किया। तो हज़रत उमर ने कहा गवाह लेके आओ, बिमा यशहदु माका। तो आपकी गवाही दी मोहम्मद बिन मसलमा ने। कहा जी ये मुगीरा बिन शोबा जो है ये दुरुस्त कहते हैं। और आगे देखें, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अन्नहु नशद नास क़दा नबी जी, उन्होंने लोगों से हुजूर का फ़ैसला मांगा फ़ी ज़ालिका, इस मसले में, यानी फ़िल जनीन। तो फ़कामा हमल बिन मालिक बिन नाबिगा, हमल बिन मालिक बिन नाबिगा खड़े हुए, कहने लगे मेरी 2 बीवियाँ थी। ये वो रिवायत आ गई जहाँ आपने दियत की बात नहीं, डायरेक्ट किसास का कहा। वो कहने लगे मेरी 2 बीवियाँ थी, एक ने दूसरे को मारा बिमिस्ताहिन, खैमे की लकड़ी से, तो फ़क़तला था, वो फौत हो गई। और वक़ातलत जनीनहा, उनके पेट में जो बच्चा था वो भी फौत हो गया। तो फ़क़दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल जनीन बिग़ुर्रा, आपने जनीन के लिए एक गुर्रा का फ़ैसला, गुर्रा कहते हैं पेशानी को, ग़ुलाम हो या बांदी हो, और वह अन तुक़तला बिहा, और उस कत्ल करने वाली के कत्ल का फ़ैसला दिया। का उसको किसासन कत्ल कर दिया जाए और इस बच्चे की एवज़ एक पेशानी अदा की जाए। बाबुल अलमीरास मिनद्दिया, दियत में वरासत जारी हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अद्दियतु लिल आकिला, दियत किसके लिए है? आकिला के लिए। वला तारिसुल मरअतु मिन दियति ज़ौजिहा शैअन, और औरत अपने खामद की दियत से किसी चीज़ की वारिस नहीं। ये हज़रत उमर कहा करते थे, यानी कि अगर खामद कत्ल हो गया तो उसकी दियत जब आएगी तो औरत को उसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन हज़रत उमर की तरफ दहाक बिन सुफियान ने ख़त लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अश्यम दिबाबी की बीवी को उनकी दियत से हिस्सा दिया है। औरत अपने खामद की दियत की वारिस बनेगी। दियत की वारिस क्यों बनेगी? क्योंकि दियत लाजिम हो गई है उसके कत्ल के साथ, और जब तक औरत इद्दत में है वो उसकी बीवी है, वो उसकी, जिस तरह दीगर जायदाद में उसकी वरासत जारी होगी, इसी तरह दियत के अंदर भी उस औरत की वरासत जारी होगी। अब आगे वही हमल बिन मालिक वाली रिवायत का कुछ हिस्सा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया हमल बिन मालिक हुज़्ली लिहयानी के लिए भी मीरासी मिन इमरात इल्लती क़ातलतहा इमराअतुहुल उख़रा, कि जिनकी बीवी को दूसरी बीवी ने कत्ल कर दिया उनकी वरासत में से उनके लिए फ़ैसला, यानी कि जो मकतूला है उसे अब दियत मिल रही है ना, तो उसमें से हमल बिन मालिक का हिस्सा आपने मुकर्रर किया कि दियत में वरासत जारी होगी। दियत में वरासत, काफिर की दियत। क़दा अन्ना अक्ला अहलिल किताब बैनी निस्फ़ु अक्लिल मुस्लिमीन, 2 अहले किताब जो हैं यानी कि यहूदी और ईसाई, इनकी दियत मुसलमान की दियत का निस्फ़ है, मुसलमान की दियत का निस्फ़ है। लेकिन अगर हरबी हों तो फिर दियत नहीं बनेगी इनकी। ये ज़िम्मियों की बात हो रही है। कुछ लोग पुरानी किताबों के हवाले देते हैं, फ़लाँ किताब में लिखा हुआ है कि यहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं वो हरबी हैं, तो वो ये नहीं देखते ये किताब उस वक़्त छपी थी जब पाकिस्तान बना ही नहीं था, तो उस वक़्त के मामलात और थे और आज के मामलात और हैं, तो इसका फ़र्क ज़हन में रखिएगा। अल-क़ातिलु ला यरिसु, कातिल वारिस नहीं बनेगा। सिराजी के अंदर आपने मवाने इर्स पढ़े होंगे, उनमें से एक माने ये है कत्ल, कि अगर कोई अपने मूरिस का कत्ल कर दे तो वो उसकी वरासत से महरूम हो जाएगा। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल-क़ातिलु ला यरिसु, कि कातिल वारिस नहीं बनेगा। अन्ना बक़तादा रजुलन मिन बनी मुदलिजिन क़ातल इब्नहु, एक शख्स ने अपने बेटे को मार दिया, तो हज़रत उमर ने उससे 100 ऊँट लिए, 30 सिक्के थे, 30 जज़े थे, 40 खलीफे थे, ऊँटनियाँ थी, सारी ऊँटनियाँ थी। तो आपने कहा मकतूल का भाई किधर है? मकतूल का भाई किधर है? भाई को दिया उसके। अब फरमाया लैसा लिकातिलिन मीरास, के कातिल के लिए मीरास नहीं है। देखिए ना, मारा तो इसीलिए कि मुझे इसकी वरासत मिल जाए, लेकिन वरासत से भी महरूम और दियत जो मिली उससे भी ऊपर उल्टा उसको देने पड़े। अब ज़ाहिर सी बात है उसके आकला ने जब वो चीज़ें अदा की और वरासत की ये सारी किसको मिली?
मकतूल के भाई को। अक्लिल मरअती अला असबती है व मीरास के लिए वाला दिया, औरत की वरासत उसके औरत की दियत उसके उन पर असबात पे और उसकी वरासत उसकी औलाद के लिए। औरत अगर कोई मर्डर कर दे, ऐसा काम करे जिससे दियत लाजिम है, तो वो दियत उसके असबात अदा करेंगे, क्या करेंगे, और उस औरत की वरासत उसके बच्चों को मिलेगी। उस औरत की वरासत उसके, हाँ अगर बच्चों असहाबे फरूज, वारिस वो होता है जो साहिब फ़र्ज हैं, वो 12 लोग जिनकी इससे कुरान ने मुकर्रर की, अगर उनसे बच जाए माल, फिर बकिया माल असबात का होता है, लेकिन डायरेक्टली माल वो असबात का नहीं होता। असबात की जिम्मेदारी क्या है? दियत अदा करना, और वरासत किसके लिए है? उसके बच्चों के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि याकिल मरअता असबातुहा, औरत की दियत उसके असबात देंगे। मन कानू, जो होंगे, वला यारिसु मिन शयन, और वारिस नहीं होंगे, इल्ला मा फदला अन वारसतिया, लेकिन उस माल के वारिस होंगे जो वारसों से बच जाए। असहाबे फुरूज को हिस्सा देने के बाद अगर माल बच जाएगा, फिर वो असबात की तरफ लौटता है। और फिर असबात 2 तरह के हैं, असबा नस्बी होगा, असबा सबबी होगा। फिर असबा नस्बी के अंदर भी कई किस्में हैं, फ़रे मैयत, असले मैयत, फ़रा असले करीब, फ़रा असले बईद वगैरह ज़ालिक। तो ये, और ये कायदा है कि करीब के होते हुए दूर वाला महरूम होता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र बाद में रखा जाएगा अगर उसके वारिसों से हिस्सा बच जाएगा। अगर सारा हिस्सा वारिसों में तकसीम हो गया, फिर असबात का कोई हिस्सा, वैन कुतिलत फ़अक़लुहा बैना वारसती, अगर उसे कत्ल कर दिया जाए तो उसकी दियत उसके वारसों को मिलेगी। यानी कि एक औरत की दियत उसके असबात ने अदा की और उस औरत को मार दिया गया, अब उस औरत की जो दियत आएगी वो असबात को नहीं, वो वारसों को मिलेगी। वह हम यक़्तुलूना कातिलाहा, और वही उसके कातिल को कत्ल करने का हक रखते होंगे वारिस। समझ आइए जी। अब अगली रिवायत देखें। मकतूला के आकला ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या इसकी विरासत भी हमें मिलेगी? आपने कहा नहीं, उसकी विरासत उसके खामद और उसके बच्चों के लिए। लें जी, बाबुल किसास फिस्सिन, इंशाअल्लाह अगले सबक में इसको डिस्कस करें।